तो चलिए आज हम उन 3 बातों के बारे में जान लेते हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो जिंदगी में हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सा बदलाव आएगा। मीन्स अच्छा वाला बदलाव आएगा। बदलाव दो तरफ के होते हैं ना, कि एक तो बुरा होता है एक अच्छा होता है। तो अच्छा बदलाव आएगा, जो लाइफ है ना बहुत खुशी खुशी अच्छे से बीतेगी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कौन सी वो 3 बातें हैं जो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वाली चीज कि अगर आप चाहते हो कि खुश रहो आप अपनी लाइफ में, तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा समझदार है, हद से ज्यादा समझदार है। मीन चालाक है, चतुर टाइप की, बहुत ज्यादा चालाक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ उतना ही मतलब रखती है जितने तक कि उसका काम नहीं निकल जाता। काम निकल जाता ना, फिर आपके जैसा बेवकूफ उनके लिए कोई होता ही नहीं। और वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ हैं जिनसे हमने काम निकाला और हमने अपना काम निकाल लिया या उनका कुछ बुरा कर दिया, तो हम तो बहुत समझदार हैं। बस अपना काम दाम निकाला, छोड़ छाड़ दिया, कहीं भी पढ़े कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं। तो आप भी समझदार बन जाइए, ठीक है। दुनियादारी सीख लीजिए, लोगों को पहचानना सीख जाइए। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग मीन्स पहचान नहीं पाते इंसान को कि ये कैसा है। थोड़ी सी कुछ ऐसा देख लिया कि हाँ ये हमारे लिए सच में बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा भी उन्होंने कुछ हमारे फेवर में कर दिया तो हमें बस ऐसा लग जाता है कि नहीं ये बहुत अच्छे इंसान है। फिर उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सारी बातें शेयर कर देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं उनको, इन सारी चीजें कर देते हैं उनके लिए। मैं एकदम प्रॉपर रेडी रहते हैं हम अपनी तरफ से। तो ये हमारी नासमझी वाली चीज हो जाती है। और एक तरफ से पता है क्या होता है, हर किसी के अंदर चालाकी नहीं होती ना, तो बस वही चीज हो जाती है। अगर हम एक नॉर्मल सीधे साधे से इंसान है तो ये दुनिया बस लूटने के लिए रेडी रहती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा समझदारी सीखना होगा, लोगों को पहचाना सीख जाइए। पहले लोगों को अच्छे से पहचानिए, तभी आगे बढ़िए उनकी तरफ, है ना। नहीं तो फिर बस उतना तक ही लोगों को मतलब रहता है कि अपना काम निकाला, चलते बने। फिर आप कौन है आपको लोग पहचानते भी नहीं। आप सोचेंगे ना कि हाँ कभी दुख सुख में आके खड़े भी हो जाएं, कभी हमसे बात कर लें, कभी मिल लें, कोई मतलब नहीं है। आपके जैसा बेवकूफ फिर उनके लिए कोई नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम निकाल लिया ना आपसे। और लोगों को पहचानिए, कब कहाँ कितना बोलना है ये चीज समझ जाते हैं हम लोग, तो भी आगे समझदारी हमारे अंदर। क्योंकि कहाँ कब बोलना है कितना बोलना है ये तो सबको पता है, बट कई जगह पे चुप रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम इस चीज को भी समझ जाते हैं ना कि हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है। चुप रहना भी एक बहुत बड़ी समझदारी का काम होता है। और ऐसा नहीं है कि हम इसलिए चुप रह जाते हैं कि हम डरते हैं या कुछ मीन्स बहुत ज्यादा हम गलत हैं इसलिए हम चुप हो गए। कई बार इसलिए भी चुप हो जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो इसलिए चुप हो जाते हैं कि कौन मुंह लगे, क्यों फालतू का बात बढ़ाया जाए। तो इसमें बहुत बड़ी समझदारी होती है। तो कभी कभी चुप रह के भी अपनी समझदारी दिखाई जाती है ना। और कई जगह पे थोड़ा सा बोल के भी समझदारी दिखाई जाती है। तो ये चीज होती है कि अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं कि लोगों को पहले पहचानिए, उसके बाद उनके लिए कुछ करना। ऐसा नहीं कि हर बार कोई भी रिश्ता निभाने के लिए जैसे सामने वाला है कि वो सिर्फ अपने मतलब से ही आपको याद करता है, और आप हैं कि जब भी वो याद कर ले तो आप बस अपना 100% उसकी तरफ छोड़ देते हैं कि हाँ आपको क्या चाहिए। मीन्स होता है ना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, उस टाइप के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो लो होता जाएगा धीरे धीरे। जिस इंसान के लिए आप सब कुछ कर रहे हो वही इंसान आपको ऐसा समझने लगेगा कि ये तो बस इनको तो एक आवाज दे दो फटाक से आके मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखिए, दुनियादारी सीखिए, समझदारी सीख जाइए। लोगों के साथ कैसे रहना है, आपके साथ कौन कैसा रहता है, कैसे रह रहा है, लोगों का आपके साथ कैसा रिएक्शन है, लोग आपके साथ कैसा बिहेव रखते हैं, आप भी उसके अकॉर्डिंग करिए उनके साथ। ऐसा नहीं कि आप हर बार झुकते ही रहे, हर बार बस जैसे तैसे, खुद की कोई वैल्यू ही नहीं समझी, बस लोगों के लिए ही हो गए जो है वो, बस दूसरे खुश रहे हम चाहे कैसे भी। तो फिर घाटे में पड़ जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे, ना अपने ही रह जाओगे ना दुनिया वालों के ही रह जाओगे। क्योंकि दुनिया तो सिर्फ मतलब से आपको याद करेगी ना,
तो इसके लिए पहले लोगों को पहचानिए, समझिए, फिर उनके फेवर में कुछ भी। और ये कब कहाँ कितना बोलना, कभी कभी चुप भी हो जाए, अच्छा है, बात नहीं बढ़ेगी उससे, है ना। नेक्स्ट चीज देखिए, पहली चीज तो ये हो गई कि हमें दुनियादारी सीख लेनी। ये चीज अगर हम थोड़ी सी समझदारी हमारे अंदर आ जाती है ना, कि हमें हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, हम चुप ही हो गए जाओ, तो फिर बहुत अच्छी लाइफ बीतती है, फिर कोई टेंशन ही नहीं रह जाती लाइफ में। और वही अगर कोई एक बात बोले, हम उसके बदले 4 बात बोल दे, फिर सामने वाला 8 बात सुनाता है, तो बहुत सारी टेंशन आ जाती है जिंदगी में। कभी कभी तो हम खुद के बोलने में ही परेशान हो जाते हैं कि हमने ये सब क्या बोल दिया। बाद में जब हमें याद आता है तो टेंशन हो जाती है कि ये क्यों बोल दिया हमने। तो इसके लिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए, लोगों को समझिए, पहले लोगों को पहचानिए, ठीक है। सबके सामने खुली किताब नहीं बनना है। नेक्स्ट चीज आती है कि हमेशा पॉजिटिव रहना। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है ना कि आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि आप खुद से ही एकदम अपने आप से ही नफरत करने लग जाते हो। दूसरों से तो दूर की बात, खुद से ही खुद को नफरत हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, अपने आप से ही नफरत हो जाती है हमें। तो ऐसा नहीं करना है। अगर अपने आप से नफरत हो गई तो समझिए कि लाइफ ही खत्म हो गई है। पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को। नेगेटिविटी कब आती है? जब गलत चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, बेकार चीज़ों को हम सोचते रहते हैं। जो चीज़ हमें टेंशन दे रही है हम उसको सोचे जा रहे हैं। तो टेंशन तो अगर आप लेना चाहोगे तो ही मिलेगा, अगर नहीं लेना चाहोगे तो बिल्कुल आपके पास भी नहीं आएगी। तो टेंशन को इग्नोर कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी को रखिए हमेशा। क्योंकि जैसे ही टेंशन वाली चीजें आप माइंड में रखने लग गए ना, वो बस सीधा नेगेटिविटी की तरफ ही जाना है आपको। बहुत सारी नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ जाएगी, फिर आपको खुद से ही नफरत हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि बस जिंदगी अब है ही नहीं, कुछ भी, कुछ बचा ही नहीं मेरी लाइफ में। तो इन चीजों को, जो चीजें आपको तकलीफ दे रही है ना, जो चीजें टेंशन दे रही है, परेशान कर रही है, किसी की बात हो गई, कोई इंसान हो गया, कोई चीज ऐसी हो गई, उसको साइड में कर दीजिए, ठीक है ना। जो चीज टेंशन दे भाई उसको तो साइड में ही करना बेस्ट है, अच्छा है। खुद को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए अपने आप को। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे, आप इतने ज्यादा टेंशन में हो जाओगे कि आपकी दिमागी हालत अच्छी नहीं रहेगी। कल के दिन ऐसा लगेगा कि आपको अपनी ही लाइफ बेकार लग रही है, आप ये सोचोगे कि बस कब ये खत्म हो जाए, तो फिर कोई नहीं आपको संभालने वाला। जो इंसान टेंशन दे दे के आपको उस जगह पे लेके आया है ना, वो भी नहीं संभालेगा। फिर आपको अपने आप से नफरत हो जानी है, आप बचोगे ही नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए पॉजिटिव रहिए। किसी की बातों को, किसी इंसान को लेकर के, या कोई भी ऐसी चीज जो परेशान कर रही है, तो उसको साइड में करिए, दिमाग में आने ही नहीं देना है। अच्छी अच्छी चीजों को माइंड में रखना है, अच्छी चीजें सोचना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी चीजें देखना, ये सब चीजें करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट चीज आती है कि अपनी वैल्यू। अपनी जिंदगी में अगर हम अपनी ही वैल्यू नहीं करेंगे ना, फिर कोई नहीं करेगा हमारी वैल्यू। तो हम तो इसी चीज में परेशान रह जाते हैं कि वो हमें नहीं पूछते, वो हमसे बात नहीं करते, वो हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते, वो हमें कभी कॉल नहीं करते, उनके लिए तो मैं कुछ हुई नहीं। मैं इसी चीज में हम रह जाते, लगे हुए रह जाते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है कि खुद को ही बदलना है, अपने आप को, अपनी वैल्यू खुद करिए, अपने आप को बदलिए। हम दूसरों की कमी बस देखते हैं, अपनी कमी हमें कभी नजर नहीं आती है। तो दूसरों की कमी देखने की बजाय आप अपनी कमियों को देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। जो कमी है आप उसको सुधारिए, अपनी वैल्यू करिए, अपने आप को सुधारिए अगर कुछ कमी है तो। जो दूसरों को चेंज करने में हम लोग लगे रहते हैं ना कि अरे इनका नेचर ऐसा रहता है मेरे लिए, फिर हमें टेंशन होती है ना कि ये मेरे साथ अच्छे से कभी बात ही नहीं करते हैं, मैं इनको चेंज करने की कोशिश करते रहते, ये हमें कोई वैल्यू नहीं देती, ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये तो हमारी कोई कदर ही नहीं है इनको। फैमिली में भी कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो फिर वो करते करते टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि जिसका जो नेचर है ना वो नहीं बदलने वाला। प्याज को आप चाहे कितना हो भी हंसते हंसते काटो, बट आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे, उसका काम ही है आंखों में आंसू देना। तो आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते, जरूर थोड़ा सा असर जरूर रह जाएगा। जिसका जो नेचर है ना उसके में रहेगा, तो आप खुद को बदल लीजिए। आप अपनी वैल्यू समझिए कि आप क्या हो। आप अच्छे हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपसे कैसे बात कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई आपको क्या समझता है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजों को इग्नोर कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं कि देखिए, अगर आप समझदारी सीख जाते हैं तो लाइफ, इससे ज्यादा फिर लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। एक चीज हो जाती है कि
बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना और कहाँ चुप रहना। नेक्स्ट चीज आती है अपनी वैल्यू, खुद को बदलना। मीन्स खुद को बदल लिया ना हमने, दुनिया को बदलने की बजाय अगर हमने खुद को बदल लिया तो समझ लीजिए कि हम सक्सेसफुल हो गए जिंदगी में। बहुत बड़ी सी चीज हमने पा ली अगर हमने खुद को बदल लिया। मीन्स हमने खुद को इसलिए बदल दिया कि अब लोगों को हमें नहीं बोलना कि तुम क्या करो हमारे लिए, क्या नहीं करो, हमारे साथ कैसे रहो। हमें खुद को देखना है कि हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है। जो चीज परेशान कर रही है उसको इग्नोर कर दिया, जो चीज अच्छी है उसके साथ खुश हैं। तो बस इतना ही है वीडियो में। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, और देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू।